हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने पलवल के ब्रज क्षेत्र की परिक्रमा में जाकर भक्तों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पलवल में कई जगह पर लोगों से भी मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार केंद्र व प्रदेश में भी बनेगी। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गठबंधन का नाम इंडिया रखने से कुछ नहीं होगा। यह सब लोगों को पता है कि इंडिया को किसके डर से बनाया गया है। एक आदमी के डर से यह इंडिया बना है। इस इंडिया में जितने भी लोग शामिल हैं उनकी आपस में कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के डर से सभी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि पिछले 9 सालों में कितना काम देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और आगे आने वाले समय में जनता पूर्ण बहुमत देकर उन्हें फिर से सत्ता में लेकर आएगी। साथ ही विपुल गोयल ने फरीदाबाद लोकसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार पहले भी आते रहे और अब नए उम्मीदवारों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे दिन का अभियान तो क्या है, 84 कोस की ऐतिहासिक परिक्रमा हमारे फरीदाबाद से होती हुई जो पूरे क्षेत्र में जाती है, एक ऐतिहासिक परिक्रमा और हज़ारों लाखों, मैं कहूँगा कि पूरे देश से तो करोड़ों लोग उस परिक्रमा के अंदर आते हैं। तो हम लोग सबका दायित्व भी बनता है कि वहाँ जाएँ, कुछ ना कुछ सेवा करें, लोगों से मिलें, देखें किस तरीके का वहाँ माहौल है, किस तरीके लोग कैसे लोग 84 कोस की इस परिक्रमा को लगाते हैं और किस आस्था के साथ लगाते हैं। नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे और तो और विकलांग लोग भी सर पर 10-10, 20-20 किलो का अपना पूरा सामान रखकर इस यात्रा को कर रहे हैं, 84 कोस की परिक्रमा को। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, सबको इसमें कुछ ना कुछ तरीके से भाग लेना चाहिए। मंत्री जी, इधर चुनावों को लेकर भी तमाम तैयारियां पार्टी की तरफ से हो रही हैं और लोग ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब की बार विपुल जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया कर सकते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर कोई किसी का कोई व्यक्ति को निर्णय नहीं लेता, संगठन यहाँ पर निर्णय लेता है। जो लगता है कि उपयुक्त व्यक्ति है उसको चुनाव लड़ाने का काम करते हैं, ये पार्टी का निर्णय है। लेकिन हम सब लोग यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है हमेशा लोगों के बीच में रहने का काम करता है और एक राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी भी। आने वाले अप्रैल में 2024 में चुनाव होगा और पूरे दल बल के साथ पहले से ज़्यादा सीटों से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एनडीए का मुकाबला जब इंडिया बना दिया है यूपी से, कितना मुकाबला होगा, क्या देखते हैं आने वाले में? मैंने कहा ना, एनडीए वर्सेस इंडिया की जो बात है पूरे उस जगह चल रही है। सिर्फ इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होगा। इंडिया बनाया किसके डर से ये आप लोग देख रहे हैं ना, सिर्फ एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी बनाम जिन लोगों का कोई आचरण नहीं मिलता, कोई लोगों की बात नहीं मिलती, कोई लोगों का प्रदेश के अंदर लड़ाई है, लेकिन वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के डर से एक हो गए हैं। सारी नीतियां, सारे मतभेद भुलाकर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बाकी अगर वो स्टेट के अंदर जाते हैं तो आपसी दलों को गालियां देने का काम करते हैं और सिर्फ जब गठबंधन की बात होती है देश के प्रति, देश के साथ, देश के अंदर, तो वो एक होने की बात करते हैं। तो जनता अच्छे तरीके से जानती है कि इस गठबंधन की जो सरकार होगी किस तरीके की सरकार होगी और देश कहाँ आगे बढ़ेगा। और पिछले 9 साल के अंदर इतनी उपलब्धियां भारत ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की हैं, तो मैं समझता हूँ लोगों ने अच्छे तरीके से मन बना रखा है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी देश में। आपने देश की बात कही, प्रदेश में किस तरह के हालात रहेंगे, भाजपा क्या रहेगा, पिछली बार गठबंधन सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता अपने जो देश के चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के अंदर चुनाव होंगे और मैं समझता हूँ कि पूर्ण बहुमत से तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में। मंत्री जी, क्या लगता है कि अब की बार अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव इतना आसान होगा, क्योंकि अब की बार पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल भी मैदान में उतर रहे हैं, उनकी बात चल रही है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो पहले भी विपक्ष में बड़े बड़े प्रत्याशी रहते थे, 3-3, 4-4 बार के एमपी लड़े हैं, उनकी जमानत भी जब्त हुई है। इसलिए कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई किसी तरीके या किसी से डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा भारी बहुमत से। ठीक।